मेरे हुसैन ने देखा है कि जब सब एक एक करके जामे शहादत नौश कर गए, हुसैन आए हैं, पुराना संदूक खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इतने में आपके लख्ते जिगर है, नूरे नजर है, नाम बीमार ज़ैनुल आबिदीन है। किताबों में लिखा हुआ है बीमारी हजरत ज़ैनुल आबिदीन की इस कदर शदीद थी, इस कदर कमजोरी लाहिक हो चुकी थी। बीमार ज़ैनुल आबिदीन उठना चाहते थे, लेकिन ऐ लोगों बीमारी की वजह से, कमजोरी और नकाहत की वजह से दोबारा से बिस्तर पे गिर जाते थे। ऐ लोगों अचानक से दामन पकड़ लिया इमाम हुसैन का। इमाम हुसैन का दामन पकड़ करके अर्ज किया बीमार ज़ैनुल आबिदीन ने, मेरे वालिद मोहतरम मुझे छोड़ करके कहां जा रहे हैं? हुसैन ने इरशाद फरमाया मैदान रन में जा रहा हूँ, मैदान करबला में जा रहा हूँ, दुश्मनों के मुकाबले में तलवार चलाने जा रहा हूँ। ऐ लोगों जब इतना सुना है बीमार ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अब्बा हुजूर मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता, मैं अपनी आंखों के सामने आपको शहीद होते नहीं देख सकता। मेरे आका हुसैन ने जब इतना सुना है तो इरशाद फरमाया बेटे अगर तुम भी शहीद हो जाओगे तो जरा बताओ मेरी नस्ल किससे चलेगी? अगर तुम भी शहीद हो जाओगे तो मेरा नाम किससे चलेगा? अगर तुम भी शहीद हो जाओगे तो बताओ ये ज़ैनब को मदीने कौन पहुंचाएगा? सकीना को कौन मदीने लेकर के जाएगा? शहरबानों का सफर का साथी कौन बनेगा? अगर तुम भी शहीद हो गए तो नाना को जाकर के सलाम कौन करेगा? अगर तुम भी शहीद हो गए तो करबला की दास्तान मुस्तफा को कौन सुनाएगा? नहीं बेटे तुम्हें ठहरना है, तुम्हें अपनी इन बहनों की हिफाजत करनी है, तुम्हें अपनी फूफी की हिफाजत करनी है, तुम्हें ये जो खातूने नबुव्वत की जो शहजादियां है तुम्हें इनके लिए पहरेदार बनना है, तुम्हें इनका मुहाफिज और निगरा बनना है, तुम्हें इनको मदीने पहुंचाना है। आप समाअत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मेरे हुसैन को मालूम है मैं शहीद हो जाऊंगा लेकिन मेरा बेटा बीमार ज़ैनुल आबिदीन बाकी रहेगा, ये बाकी भी रहेगा और ये मदीने भी जाएगा। यानी ऐ लोगों हुसैन को सब कुछ खबर है, हुसैन को सब कुछ मालूम है। वो तो एक इम्तिहान था जो मेरे हुसैन ने उस इम्तिहान को जिया है, लेकिन अगर मेरे हुसैन चाहते किसकी हिम्मत थी जो हुसैन का मुकाबला कर सकता? लेकिन बात जो आपसे बताना चाहता हूँ जरा गौर से समाअत कर ले। क्या कहा बीमार ज़ैनुल आबिदीन से? बेटे अब मैं जा रहा हूँ लेकिन ऐ लोगों चंद नसीहत की है हुसैन ने, चंद वसीयत की है। किससे की है? अपने तमाम अहले खाना को जमा कर लिया, हजरत ज़ैनब को जमा कर लिया, हजरत सकीना को भी बुला लिया, हजरत शहरबानों को भी हाजिर कर लिया। ये सब हाजिर है। अब मेरे हुसैन ऐ लोगों उनको तालीम दे रहे हैं। अब ऐ लोगों जाते जाते आखिरी पैगाम दे करके जा रहे हैं और उस आखिरी पैगाम में तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी कायनात के तमाम लोगों के लिए दर्स हयात है और सबक है। मेरे हुसैन फरमाते हैं अब मैं वहां जा रहा हूँ जहां पर जो भी गया है वापस नहीं आया है, वो नहीं आया उसको लाया गया है, यानी उसका जिस्म लाया गया, उसका जसद लाया गया, उसकी बॉडी उसकी लाश लाई गई है। यानी उस मैदान में जो भी जाता है उसकी बॉडी आती है। अब मैं वहीं जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें कुछ नसीहतें कर रहा हूँ, मैं तुमको कुछ हिदायतें दे रहा हूँ। मैं जब शहीद हो जाऊँ और शहादत के बाद जब मेरा सर मेरे तन से जुदा हो जाए और मेरे इस जिस्म पर जब घोड़े दौड़ाए जा रहे हो तो तुम सब्र करना, सब्र का दामन हाथ से जाने ना देना। और सुनो सुनो इसी पर इक्तिफा नहीं है बल्कि मेरे हुसैन तालीम देते हुए इरशाद फरमा रहे हैं जब तुम मुझे शहीद होता हुआ देखो तो तुम ज़ारो कतार आंसू ना बहाना, यानी कहना ये चाह रहे हैं सब्र करना, तुम बयान करने का रोना ना रोना, तुम अपना गिरेबान ना फाड़ना, तुम अपने आप को जख्मी ना करना, तुम अपने बाल ना खोलना, तुम नोहा खानी ना करना। यानी हुसैन की ये बातें आज किताबों में लिखी हुई है। क्या फरमा रहे हैं मेरे हुसैन? मेरी शहादत के बाद गिरेबान ना फाड़ना, मेरी शहादत के बाद अपने बाल ना खोलना, मेरी शहादत के बाद नोहा ना करना, मेरी शहादत के बाद मातम ना करना, मेरी शहादत के बाद अगर करना तो ये करना कि सब्र करना, यानी सब्र का दामन हाथ से ना छूटने पाए, कुरान और सुन्नत पर सख्ती से अमल करते रहना। हुसैन ने ये बातें कही है और उसके बाद प्यारे भाइयों मैदान में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन तैयार किस शान के साथ हो रहे हैं? एक पुराना सा इमामा शरीफ निकाला है। क्या कोई खास इमामा है वो? हाँ हाँ खास ही तो है प्यारे भाइयों। कौन सा इमामा है वो? लोगों इमामा है वो इमामा जो नबियों के सरदार बाना करते थे, जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेबे तन फरमाया करते थे, यानी जिस इमामे को कायनात के आका अपने सर पर बांधा करते थे। मेरे हुसैन ने वही इमामा निकाला
है और अपने सर पर उसको लपेट लिया है। सर पर अमामा शरीफ इमाम हुसैन ने बांध दिया है। लोगों, हाथ में तलवार भी तो चाहिए। मैदान में जाने के लिए कोई खाली हाथ थोड़ी जाया जाता है, मैदान में तलवार की जरूरत पड़ती है। हुसैन ने एक तलवार निकाली है, वो भी पुरानी सी मालूम होती है, वो भी कोई खास तलवार है। हाँ हाँ, वो तलवार वही तो है जिसको हजरत अली की यादगार कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है ला सैफा इल्ला जुल्फिकार, कहा जाता है ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। कोई जवान नहीं है हजरत अली की तरह और कोई तलवार नहीं है जुल्फिकार तलवार की तरह। वही तलवार निकाली है मेरे हुसैन ने, उस तलवार को दाएं हाथ में थाम लिया है। एक नेजा निकाला, लेकिन ये नेजा भी कोई आम नेजा नहीं है, ये नेजा है हजरत जाफर तैयार का नेजा। और ऐ लोगों, दुश्मन का वार रोकने के लिए ढाल भी तो चाहिए। वो ढाल कहां से आएगी? वो ढाल भी निकाली है उसी पुराने से बक्से में से। ऐ लोगों, उस ढाल को निकाला, लेकिन ये ढाल भी हजरत अमीर हमजा की ढाल थी। ये कौन है हजरत अमीर हमजा? बहादुरों के बहादुर है हजरत अमीर हमजा, जाबाजों के जाबाज है हजरत अमीर हमजा, जो साए की तरह मुस्तफा के साथ रहा करते थे। उस साथ का नाम है अमीर हमजा, जिन्होंने इस्लाम की बका के लिए अपने कलेजे को चबवाया है, वो है अमीर हमजा। जिसने अपने कलेजे के टुकड़े टुकड़े करवाए हैं, वो है हजरत अमीर हमजा। ऐ लोगों, वही हजरत अमीर हमजा जो बहादुरों के बहादुर थे, जो जाबाजों के जाबाज थे, उन्हीं की ढाल ली है मेरे हुसैन ने अपने हाथ में। यानी पूरी तरह से तैयार होने के बाद, सर पर नाना का अमामा लपेटने के बाद, हाथ में मुस्तफा की, हाथ में जुल्फिकार लेने के बाद, एक हाथ में ढाल लेने के बाद, एक हाथ में नेजा लेने के बाद घोड़े पर सवार हो गए हैं। ओए लोगों, जब सवार हुए हैं तो बहादुरी के साथ सवार हुए हैं। यजीदियों में कोहराम मच गया, करबला की धरती थर थर कांपने लगी, आसमान का सूरज शर्म करने लगा। अब कौन आया है मैदान में? ऐ लोगों, अब आए हैं मैदान में वो कि जिनको मुस्तफा की यादगार कहा जाता है, जिनको सिफ्ते नबी कहा जाता है, जिनको जिगर गोशाए बतूल कहा जाता है, वो जो जन्नती जवानों के सरदार हुसैन है, वो हुसैन मैदान में आए हैं। जब हुसैन आए हैं मैदान में, वो जालिम समझ रहे थे हुसैन से उठा नहीं जाएगा, वो जालिम ख्याल कर रहे थे हुसैन की आवाज नहीं निकलेगी। लेकिन जैसे ही हुसैन मैदान करबला में आए हैं, आवाज निकली है तो गोया लगता है कोई शेर दौड़ रहा है। मेरे हुसैन ने मैदान में आकर के कहा है हल मिन मुबारिज, हल मिन मुबारिज, क्या है कोई तुम में ऐसा बहादुर जो मेरा मुकाबला कर सके? ऐ लोगों, ये टिड्डी दिल जालिम शकीयुल कल्ब जैसे ही शेर जैसी दहाड़ सुनी है, ये सारे इनके दिल बैठ गए, खौफजदा हो गए, रौफजदा हो गए। किसी जालिम की हिम्मत नहीं हो रही थी हुसैन की इस ललकार का जवाब देता। कोई जालिम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मेरे हुसैन बार बार चिल्ला रहे हैं, मेरे हुसैन बार बार बुला रहे हैं हल में मुबारिज, हल में मुबारिज, क्या है कोई जवान, क्या है कोई ऐसा बहादुर कि उसकी माँ ने उसको दूध पिलाया हो, अली के लख्त जिगर का वो मुकाबला कर सके? ऐ लोगों, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। जब अम्र इब्ने साद ने देखा है ये सारे के सारे बुज़दिल बन गए हैं, तो उसने जो उसके लश्कर में बड़े बड़े बहादुर थे, जो बड़ी बड़ी बहादुरी की बातें किया करते थे, जो बड़ी बड़ी बहादुरी की डींगे आंका करते थे, गैरत दिलाते हुए अम्र इब्ने साद कहता है तुम तो बड़े बहादुर बनते थे ना, अब हुसैन का जवाब क्यों नहीं देते? तुम तो बड़ी बातें किया करते थे ना, अब ये 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन तुम्हें आवाज लगा रहा है, तुम उसकी आवाज पर लब्बैक क्यों नहीं कहते हो? तुम उसके जवाब के लिए क्यों मैदाने रन में नहीं जाते हो? ऐ लोगों, जब इसने गैरत दिलाई है तो एक जालिम आया है जो बड़ा बहादुर बनता था अपने आप को, बादिले नाख्वास्ता हुसैन के मुकाबले में, लेकिन आया है तो मालूम है कितनी देर टिका? इतनी ही देर कि जितनी देर में आसमान में बिजली चमकती है, चमक के खत्म हो जाती है। आया है हुसैन के सामने, तलवार का एक बार फरमाया है हुसैन ने, कुछ ही लम्हों के बाद दिखा कि उसका सर अलग है, उसका धड़ अलग नजर आ रहा है। ये हुसैन की पावर थी करबला के मैदान में, ये हुसैन की शक्ति थी करबला के मैदान में। ऐ लोगों, एक एक करके हुसैन के सामने जालिम आते रहे और मेरे हुसैन उनको तहे तेल करते रहे। वो क्या समझ रहे थे? वो समझ रहे कि थे ये 3 दिन से भूखे हैं, ये उठ नहीं पाएंगे, ये 3 दिन से प्यासे हैं, ये बोल नहीं पाएंगे, ये अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे तो तलवार कैसे संभालेंगे, ये अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे तो ये लोहे की
भारी जिरों को कैसे संभालेंगे। लेकिन वो देखते देखते हैरत ज़दा रह गए कि 3 दिन का भूखा है हुसैन, 3 दिन का प्यासा है हुसैन, लेकिन 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन खाते पीते यजीदियों को काटता चला जा रहा है। ऐ लोगों, हुसैन की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी, बादल की तरह गरज रही थी और गाजर मूली की तरह यजीदियों को काटते चले जा रही थी। इधर तलवार चमकती थी, लाशों के ढेर लग जाते थे, इधर तलवार चमकती थी, लाशों के ढेर लग जाते थे। ऐ लोगों, चंद ही मिनटों के बाद लाशें ही लाशें नजर आ रही है। चंद ही मिनटों के बाद क्या देखा कि करबला का मैदान लाशों से पटा हुआ नजर आ रहा है। यजीदियों में कोहराम मच गया, यजीदियों में ऐ लोगों हाहाकार मच गया। सारे यजीदी घबराने लगे, सारे यजीदी परेशान हो गए। दूसरे से कहने लगे, अरे हुसैन को रोको ना, हुसैन के बाजुओं को रोको, हुसैन की तलवार को रोको, हुसैन के इरादों को रोको। अगर हुसैन को नहीं रोका गया, एक तारीख बनेगी, ऐसी तारीख कि एक अकेले ने 22,000 के लश्कर जर्रार को शिकस्त दे दी। तारीख में तुम्हारा नाम बुज़दिलों की सब में लिखा जाएगा। बुज़दिल के लाए जाओगे पूरी दुनिया में तुम कि एक अकेले का मुकाबला 22,000 न कर सके। जालिम एक दूसरे से कह रहे हैं, अरे हुसैन को रोको, रोको हुसैन को। लेकिन कोई दूसरा फिर फौरन बोल पड़ता है, कैसे रोके हुसैन को, हुसैन की तलवार को कैसे रोके, हुसैन के इरादों को कैसे रोके। ऐ लोगों, हुसैन के इरादों को कोई रोक नहीं पा रहा था, हुसैन की तलवार को कोई रोक नहीं पा रहा था। किसमें हिम्मत थी कि हुसैन का मुकाबला कर सकता। ऐ लोगों, हुसैन के रगों में फातिमा ज़हरा का खून था, नया दूध नया खून बन रहा था, गोया लग रहा था। सारी ताकतें हुसैन के बाजुओं में आ गई और वाकई मेरे हुसैन उस ताकत का मुजाहिरा भी पेश फरमा रहे थे। तलवार उस शिद्दत के साथ चलाई है प्यारे भाइयों, उस शिद्दत के साथ चलाई है कि अब किसी यजीदी में हिम्मत नहीं हो रही है। आपको मालूम है किस दिन की बात है ये? 61 हिजरी है, 61 हिजरी। दिन किस दिन का है? जुमा का दिन है। मुहर्रम की 10 तारीख है, जिसको आशूरा कहा जाता है। जुमा का दिन है, 61 हिजरी है, 10 तारीख है मुहर्रम की। फौरन मेरे इमाम के ज़हन में ख्याल आया, आज तो जुमा का दिन है और जुमा का दिन जुमा की नमाज का बड़ा एहतिमाम किया जाता है। पूरी दुनिया की मसाजिद में मेरे हुसैन सोचते हैं आज मेरे नाना की अजमत का खुतबा पढ़ा जा रहा होगा, मस्जिदों में मेरे नाना का नाम लिया जा रहा होगा, मस्जिदों में नाना की अजमत के किस्से बयान किए जा रहे होंगे। पूरी दुनिया में लोग मस्जिद में खड़े होकर के रब तबारक व तआला के सामने इबादत कर रहे होंगे, सजदा कर रहे होंगे। हुसैन को ख्याल आया, क्यों ना मैं भी सजदा करूं। हुसैन को ख्याल आया, क्यों ना मैं भी नमाज अदा करूं। ऐ लोगों, ख्याल कीजिए, आज तलवारों के बीच में है हुसैन, लेकिन फिर भी नमाज का ख्याल आ रहा है। दुश्मनों के बीच में है हुसैन, लेकिन फिर भी नमाज का ख्याल आ रहा है। तुम्हें मुझे पैगाम ये दे रहे हैं, तुम खुश होकर के नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन हुसैन गम का पहाड़ टूटा हुआ है, फिर भी नमाज नहीं छोड़ रहा है। तुम अपनों के बीच में नमाज नहीं पढ़ते, हुसैन तलवारों के बीच में दुश्मनों के नरगे में खड़ा होकर के नमाज अदा कर रहा है। तुम खाते पीते नमाज नहीं करते, तुम नमाज अदा नहीं करते, लेकिन हुसैन भूखा प्यासा नमाज अदा कर रहा है। ऐ लोगों, तुम खुशहाली में नमाज नहीं पढ़ते हो, लेकिन हुसैन जनाजों के बीच में नमाज को फरामोश नहीं कर रहा है। मेरे हुसैन को ख्याल आया, आज जुमा का दिन है, पूरी दुनिया में लोग नमाज जुमा अदा कर रहे होंगे, क्यों ना मैं भी आज आखिरी सजदा करके अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाऊं, सुरखरू हो जाऊं मैं। ऐ लोगों, मेरे हुसैन ने अब वुजू बनाना शुरू किया। अब आप कहेंगे वुजू कैसे बनाया? पानी तो वहां था नहीं, था तो उस पे पहरा लगा हुआ था। ऐ लोगों, हमारी शरीयत ने हमें एक कानून दिया है, हमारी शरीयत ने हमें एक नियम बताया है। अगर कोई पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता, अगर उसके पास पानी मौजूद ना हो, या अगर मौजूद भी हो तो पानी इस्तेमाल करने पर उसको कुदरत ना हो, तो उसके लिए शरीयत ने कहा है कि वो तयम्मुम कर ले। यानी जिस तरह से पानी इंसान को पाक कर दिया करता है, इंसान पर गुस्ल फर्ज हो, पानी से नहा ले वो पाक हो जाता है, पानी से इंसान वुजू बना ले वुजू मुकम्मल हो जाता है। इसी तरह से एक इंसान अगर नापाक है तो और पानी पर उसको कुदरत नहीं है, तो वो मिट्टी से तयम्मुम कर ले, उसका गुस्ल हो जाएगा, मिट्टी से वुजू कर ले, उसका वुजू हो जाएगा। कहो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, मेरे हुसैन ने अब करबला के मैदान में वुजू बनाना शुरू कर दिया है। वुजू पानी से नहीं बनाया है प्यारे भाइयों, बल्कि तयम्मुम किया है मेरे हुसैन ने। तयम्मुम करने के बाद ऐ लोगों नियत की है। जब नियत करने के बाद हाथ बांधे हैं तो गोया ऐसा लगा कि यजीदियों की अब ईद हो गई। यजीदियों को अब मौका मिल गया, क्योंकि वो जालिम वैसे तो मुकाबला कर ही नहीं पा रहे थे, वैसे तो हुसैन के सामने ठहर ही नहीं पा रहे थे, वैसे तो हुसैन के सामने टिक ही नहीं पा रहे थे। बड़े बड़े बहादुर आए थे, हुसैन ने पलक झपकते ही उनको तहे तेज कर दिया था। उनको लगा हमारे लिए बेहतरीन मौका है ये। अगर नमाज पूरी कर ली हुसैन ने और नमाज पूरी करने के बाद ये फिर खड़ा हो गया, किसी में हिम्मत नहीं है कि हुसैन को कोई रोक पाएगा। आपस में बाहम मशवरा किया, ए लोगों ऐसा करो हुसैन को नमाज मुकम्मल ही ना करने दो, ए लोगों हुसैन को नमाज पढ़ने ही ना दो। ये ख्याल उन्होंने किया है। मेरे हुसैन ने ए लोगों नियत बांध ली, क़याम में खड़े हैं। वक्त आया रुकू किया और एक वक्त आया कि सजदे में चले गए हैं। एक इंसान उसको अगर मालूम हो जाए सजदे में क्या है, मेरे आका फरमाते पूरी जिंदगी वो सजदे में रह जाएगा, लेकिन सजदे से सर नहीं उठाएगा। यानी एक इंसान सजदे की हालत में रब तबारक व तआला से बहुत करीब होता है। क्या आपने सुना नहीं क्या फरमाया है हजरत अली ने? हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता है कि मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं नमाज पढ़ता हूँ और नमाज में मैं सजदे को लंबा कर देता हूँ। और जब मेरा दिल ये चाहता है कि मैं रब से बातें करूँ तो मैं कुरान खोल करके कुरान की तिलावत करने लगता हूँ। यानी एक इंसान सजदे की हालत में रब तबारक व तआला से सबसे ज्यादा करीब हो जाता है। इमाम आली मकाम अब सजदे में पहुंच गए हैं, सजदे की हालत में हुसैन नमाज में है। लेकिन ऐ लोगों, यजीदियों ने सोचा कि यही बेहतरीन मौका है। एक जालिम बदबख्त आया जिसका नाम शिम्र है, करीब आया और करीब आने के बाद ऐन हालत नमाज में हुसैन को ऐसा वार किया है कि सरे मुबारक तरे मुबारक से जुदा हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे हुसैन ने अपनी कुर्बानी पेश फरमा दी है। लेकिन ऐ लोगों, आपको मालूम होना चाहिए हुसैन ने सजदा किया है ना, तो सजदे में जाते हुए आसमान के सूरज ने देखा है, आसमान के सितारों ने देखा है, आसमान के फरिश्तों ने देखा है, इन जालिम यजीदियों ने देखा है, हुसैन के अहले खेमा ने देखा है कि हुसैन सजदे में जा रहे हैं। लेकिन ऐ लोगों, जरा याद कीजिए उस वक्त को कि जब बचपन का जमाना था, हुसैन नाना जान की पीठ पर आकर के बैठ गए थे। नाना जान ने यानी नबियों के सरदार ने सजदे को इसलिए लंबा कर दिया था, मेरी पीठ पर मेरा लाडला हुसैन बैठा है, अगर मैंने सर उठाया तो मेरे हुसैन को तकलीफ पहुंच जाएगी। हुसैन को तकलीफ पहुंचती है तो मुझे तकलीफ पहुंचती है। ए लोगों, नबियों के सरदार ने ये जुमला इरशाद फरमाया था कि हुसैन को तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ होती है, हुसैन को तकलीफ ना हो। इसलिए नबियों के इमाम ने सजदे को लंबा कर दिया था। वो लंबा किया, इसलिए लंबा किया कि हुसैन खुद से उतर जाए, हुसैन को चोट ना लगे, हुसैन को तकलीफ ना पहुंचे। ऐ लोगों, आज 56 साल के बाद हुसैन मैदाने करबला में है। ऐ लोगों, नबियों के सरदार ने सजदे में सर रखा था, लेकिन सजदे से सर उठाया भी था, उस सजदे से सर उठाते सबने देखा भी था। लेकिन हुसैन ने आज करबला के मैदान में उस सजदे का कैसा हक अदा किया है कि आज करबला के मैदान में हुसैन सजदा कर रहे हैं तो सजदा करते हुए सब देख रहे हैं, लेकिन सजदे से सर उठाते हुए कोई नहीं देख रहा है। किसी शायर मोहब्बत ने इसी मौके से कहा है, सजदे औरों ने भी किए, तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। यानी वो सजदा किया है हुसैन ने जिस सजदे पर खुदा को नाज है। यानी अब समाअत कर ले प्यारे भाइयों, हुसैन ने जाते जाते ये पैगाम दिया है कि हाल कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारी नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे सजदे कज़ा नहीं होने चाहिए। जो हुसैन से मोहब्बत करते हैं उनको चाहिए वो रोजाना नमाज का एहतिमाम करें। 5 वक्त की नमाज जो उन पर फर्ज की गई है, 5 वक्त की नमाज रोजाना पाबंदी से अदा करे। लेकिन खास तौर से जब आशूरा का दिन आ जाए, खास तौर से जब मुहर्रम का दिन आ जाए, तो उस दिन तो खास एहतिमाम करना चाहिए, क्योंकि वो करबला में कुर्बानी का दिन है। अगर कुर्बानी के दिन भी हम नमाज अदा ना करें और फिर हम नारा लगाएं हुसैन से हम
मोहब्बत करते हैं, हुसैन का दामन हम नहीं छोड़ेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ ये सिर्फ खोखला नारा और दावा होकर के रह जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सच्चाई तो ये है कि जबान से आप नारा भी लगाएं और अमली किरदार कैरेक्टर भी इख्तियार करके बताए कि हम सिर्फ नारा लगाने वाले ही नहीं बल्कि मुस्तफा की सीरत पर अमल करने वाले लोग भी हैं। ऐ लोगों, अगर इस तरह से हमने अपनी जिंदगी गुजार ली तो आप यकीन कर लेना कि आप जब तक दुनिया में रहेंगे कामयाब रहेंगे, और जब दुनिया छोड़ करके जाएंगे तो मुस्कुराते हुए जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। बस ऐ लोगों, अपनी बात कह करके मैं खत्म करना चाहता हूँ। हुसैन ने अपनी कुर्बानी पेश कर दी, लेकिन कुर्बानी पेश करने के बाद हुसैन चले गए हैं, लेकिन नाना के दीन को बचा लिया है। यजीद क्या ख्याल कर रहा था? यजीद सोच रहा था कि अब हुसैन का नाम मिट जाएगा, हुसैन का नाम खत्म हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि मैदान जंग में जिसको शहीद कर दिया जाए, जिसको कत्ल कर दिया जाए, वो ज़ेर समझा जाता है, लेकिन करबला के मैदान में बिल्कुल इसका उलट होता है। एक शायर मोहब्बत ने बड़ी प्यारी बात कही है, उसने कहा है इधर न खंजर, इधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, उधर हर एक दहन में ज़बान बाकी है। इधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, उधर हर एक दहन में ज़बान बाकी है। अजीब जंग है वो जंग करबला जिसमें, अजीब जंग है वो जंग करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। ऐ लोगों, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन कल भी जिंदा थे और हुसैन सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। आपको जानना चाहिए ये बात कि ऐ लोगों, करबला की जंग से पहले यजीद बहुत पाए जाते थे। ऐ लोगों, यजीद नाम रखने का चलन भी था, यजीद नाम रखने का रिवाज था, लेकिन हुसैन जब नाम रखा गया था इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे, पहला नाम था हुसैन, यानी हुसैन से पहले कोई हुसैन न था, लेकिन यजीद से पहले बहुत सारे यजीद थे। लेकिन जैसे ही करबला का मैदान हुआ है, करबला के मैदान में मेरे हुसैन ने अपनी कुर्बानी पेश फरमाई है, उस कुर्बानी का नतीजा ये हुआ है, वो जालिम समझ रहा था हुसैन मिट जाएंगे, हुसैन का नाम मिट जाएगा, हुसैन का जिक्र खत्म हो जाएगा, लेकिन दुनिया देख ले अपने माथे की आंखों से, यजीद मिट गया, यजीद का नाम खत्म हो गया। करबला से पहले यजीद यजीद नजर आते थे, करबला के बाद कोई यजीद नजर नहीं आता। करबला से पहले एक हुसैन था, करबला के बाद हर घर में हुसैन नजर आता है, हर इलाके में हुसैन नजर आता है, हर शहर में हुसैन नजर आता है। अरे मैं तो ये कहता हूँ करबला के बाद हर घर में हुसैन है, हर नजर में हुसैन है, हर सर में हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर में हुसैन है, हर घर में हुसैन है। ये हुसैन की जीत नहीं तो क्या है, ये हुसैन की जिंदगी का मुंह बोलता सबूत नहीं तो क्या है कि आज इतने साल गुजर जाने के बाद भी यजीद को कोई याद नहीं करता। आज भी अगर नाम लिया जाता है, आज भी अगर महफिलें सजाई जाती है तो इमाम हुसैन के नाम की महफिलें सजाई जाती है। ऐ लोगों, जिसका किरदार रह जाए, जिसके उसूल रह जाएं, जिसकी बातें रह जाएं, कहा जाता है हकीकत में जीत उसी की होती है, फतह उसी की होती है। तो दुनिया देख ले किरदार किसका बाकी रह गया, जीत किसकी रही है, नाम किसका बाकी है। तो आप कहेंगे नाम अब भी मेरे हुसैन का जिंदा है, नाम आज भी हुसैन वालों का जिंदा है। यजीद मिट गया और मिट गए यजीदी सब, यजीद मिट गया और मिट गए यजीदी सब। हुसैन जिंदा है और जिंदा हुसैन वाले हैं, हुसैन जिंदा है और जिंदा हुसैन वाले हैं। ऐ लोगों, इस जुल्म की दास्तान यहीं पर खत्म नहीं हुई है। इसके बाद इन जालिमों ने जीत का झूठा जश्न भी मनाया है। कैसा जश्न मनाया है प्यारे भाइयों? इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनके खेमे में आग लगा दी गई है। ऐ लोगों, खातून नबूवत की जो शहजादियां हैं, हरम नबूवत की जो शहजादियां, उनकी बालियां छीन ली गई हैं, उनकी चादरें छीन ली गई हैं, बेपर्दा करने की कोशिश की गई है। और यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। अगले दिन का जब सूरज निकलता है, ये जालिम उनके सरों को लेकर के जगह जगह घुमाते हैं, इब्ने जियाद के दरबार में लेकर के जाते हैं। इब्ने जियाद फिर उन सरों को यजीद के दरबार में दमिश्क में भेज दिया करता है। दिल खराज खून निकलने वाले वाकयात, आंखों से आपकी आंसू नहीं खून निकले अगर आप सुन लें, लेकिन ऐ लोगों बहुत दिल खराज ये वाकयात हैं। जालिमों ने भूखा रखा, प्यासा रखा, कब तक? जब तक करबला में थे। लेकिन जब करबला से ये सर लेकर के जा रहे थे, उस वक्त भी इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। ऐ लोगों, ये
चलते थे रास्ते में, तो जब इनको भूख लगती, प्यास लगती, तो ये अपने किसी मौके पर किसी जगह पर पड़ाव करते, कयाम करते, ये खाना खाते, ये पानी पीते। लेकिन ऐ लोगों, इमाम हुसैन के जो घर वाले थे, यानी बीमार ज़ैनुल आबिदीन जिनको इन्होंने बांध करके रखा था, और उनके घर की जो बेटियां थी, हजरत ज़ैनब है, हजरत सकीना है, वह दीगर है, ऐ लोगों, ये उनके लिए दाना पानी का इंतजाम नहीं करते थे। ये उनसे नहीं पूछते थे कि तुम्हें भी खाना चाहिए कि नहीं, तुम्हें भी पानी चाहिए कि नहीं। ढोल बजाया है इन्होंने, ताशे बजाए हैं इन्होंने, बाजे बजाए हैं उन्होंने। क्यों बजाए हैं? ये कहते थे हम जीत गए, हम जीत गए। अपनी जीत का नारा लगाते थे ढोल बजा करके, अपनी जीत का नारा लगाते थे बाजे बजा करके, हम जीत गए। और गली गलियारों से गुजरते चले जाते थे। ऐ लोगों, यहाँ तक किताबों में लिखा है, जिन गलियारों से ये गुजरते, जिन राहों को ये पार करते, चूंकि इब्न ज़ियाद ने यही तो कहा था कि तुम ये ऐलान करते हुए जाना, ये बागियों के सर है और ये बागियों का अंजाम है। अगर किसी और ने भी बगावत की आवाज बुलंद की, उसका भी यही हश्र होगा जो इनका हश्र हुआ है, उसके भी साथ यही किया जाएगा जो इनके साथ किया गया है। ये ढोल बजाते हुए निकलते, ताशे बजाते हुए निकलते, औरतें अपने अपने मकानों की छतों पर चढ़ जाती। उसी दिन में एक वाकया लिखा हुआ है प्यारे भाइयों, बीमार ज़ैनुल आबिदीन है, ऊंट की पीठ पर बैठे हुए हैं, और ये खातून नबूवत की शहजादियां हैं, ये भी बंधी हुई हैं प्यारे भाइयों। ये ढोल बजाते हुए जा रहे हैं, लेकिन चलते चलते ये थक गए ना, ख्याल आया चलो कुछ खाना खाया जाए, कुछ पानी पिया जाए। अब ये खाने के लिए, पानी पीने के लिए बैठ गए हैं, लेकिन वो पूछते नहीं है उनसे जो नबी के बेटे हैं, नबी की बेटियां हैं, नबी की शहजादियां हैं। लोगों, एक बूढ़ी ने देखा है जो छत पर चढ़ी हुई है, अपने मकान की छत पर ये चढ़ करके सारा मंजर देख रही है। उसको लगता है ये मुसाफिर हैं, इनके चेहरे बता रहे हैं, इन्होंने चंद दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है। वो जल्दी से अपने मकान की छत से उतर करके आती है, वो कुछ खजूर लेकर आती है, कुछ पानी लेकर के आती है, कुछ खाने का सामान लेकर के आती है, और आने के बाद हजरत ज़ैनब के करीब आकर के कहती है, ए बहन, ये खाने का कुछ सामान है, ये पीने का कुछ सामान है, ये चंद खजूरें हैं, ये खा लो, इससे अपने पेट की आग बुझा लो। तुम्हारा चेहरा देख करके लगता है तुमने कुछ खाया नहीं है, तुम्हारे चेहरे का जुगराफिया बता रहा है तुम चंद दिन की भूखी प्यासी हो, लगता है तुम पर बड़े जुल्म और सितम किए गए हैं, ये चंद पानी के कतरे हैं, ये चंद चीजें हैं, ये खा लो। ऐ लोगों, जैसे ही हजरत ज़ैनब ने इतनी बात सुनी है ना, तो सीने के अंदर गमों का जो तूफान था वो आंखों के जरिए से उमड़ आया। हजरत ज़ैनब की आंखें भर गईं आंसुओं से। ऐ लोगों, पूरे रास्ते में अब तक किसी ने ये पूछा ही नहीं था कि तुम प्यासी हो, पानी पी लो, तुम भूखी हो, खाना खा लो, ये कुछ खजूरें हैं, खा लो। ये अजीब बात, यानी ये बात सुनने के लिए कान तरस गए थे कि खाना खा लो, पानी पी लो, ये बात कोई करता ही नहीं था। कितने रास्तों से गुजरे थे ये, लेकिन आज अजनबियत का ये आलम है, आज मुसाफिरत का ये आलम है, आज परदेश में ये आलम है। किसी बूढ़ी ने आकर के कह दिया है ये पानी है पी लो, ये खाना है खा लो, ये चंद खजूरें है खा लो। ए लोगों, हजरत ज़ैनब खाती तो बाद में, लेकिन पहले एक जुमला आपने इरशाद फरमाया, ये तो बताओ इन जालिम लोगों के बीच में, इन पत्थर लोगों के बीच में तुम्हारे सीने में ऐसा दिल कहां से आ गया कि तुम हमें देख कर के रहमज़दा हो गई हो, हमें देख कर के भी तुम्हारे सीने में गम आ गया है। ये तुम हमारे लिए पानी क्यों लेकर के आई हो, ये खाना क्यों लेकर के आई हो? तो ए लोगों, जो जुमला कहा है उसको अपने दिल की तख्ती पर लिखना। कहा है मैंने तुम्हें जब देखा ना, तो मैंने अंदाजा लगा लिया तुम भूखे हो, प्यासे हो, तुम मुझे मुसाफिर लगे। बस जब मैंने तुम्हें देखा, फौरन मेरे ज़हन में मेरी मखदूमा की बात का ख्याल आ गया। कहा कैसी मखदूमा? कहा मेरी एक मखदूमा थी, मैं उनकी खिदमत किया करती थी, मैं उनकी खिदमत में रहा करती थी, वो मुझे बड़ी मोहब्बत से नवाजती थी, बड़ी खिदमत की है मैंने उनकी। लेकिन जब मैंने उनको छोड़ा है, आखिरी वक्त में उन्होंने मुझे एक वसीयत की थी, आखिरी वक्त में उन्होंने मुझे एक नसीहत की थी, और वो वसीयत ये थी, उन्होंने कहा था तुम जा तो रही हो, लेकिन अपनी इस मखदूमा की एक बात को गांठ में बांध करके रखना। कहा कौन सी बात? कहा बात ये है, तुम्हारे लिए नसीहत की बात है कि जब भी तुम मुसाफिरों को देखो उनकी मदद करना, जब भी तुम प्यासों को देखो उनको पानी पिलाना, जब भी तुम भूखों को देखो उनको खाना खिला देना। बस मैंने जो तुम्हारे सामने पानी पेश किया है, मैंने जो तुम्हारे सामने ये खजूर पेश की है, बस मैंने अपनी मखदूमा की बात पे अमल किया है। जब इतना सुना है, हजरत ज़ैनब ने इरशाद फरमाया जरा नाम तो बताओ उस मखदूमा का।
बड़ी प्यारी तालीम दी है तुम्हें, बड़ी अच्छी तालीम से नवाजा है तुम्हें। मैं उस मखदूमा का नाम जानना चाहती हूँ। ऐ लोगों, जब इतना कहा है नाम बताओ, तो नाम फौरन ज़बान से निकल गया है। नाम है उनका हजरत फातिमा ज़हरा। ऐ लोगों, जब इतना कहा है फातिमा ज़हरा, समझ में आ गया ये तालीम हमारी ही है, ये तरबियत हमारी ही है। यानी ये तरबियत कि भूखों को खाना खिलाया जाए, ये नबी के घर वालों की तरबियत है। प्यासों को पानी पिलाया जाए, ये तरबियत और ये तालीम किसी की है तो नबी के घर वालों की है। यानी ऐ लोगों, इस जमीन पर भी अगर किसी की तरबियत रंग ला रही है तो फातिमा ज़हरा की रंग ला रही है। ऐ लोगों, जब इतना कहा है तो आपने वो पानी पीना शुरू कर दिया। उसके बाद चंद खजूरें भी खा ली है, और जब ऐ लोगों शिकम शेर हुई हैं, अपने हाथों को बुलंद किया फजा में दुआ के लिए, और उस माई से रोते हुए इरशाद फरमाया, जरा ये तो बताओ, अब तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बता दो, कोई तमन्ना और आरजू हो तो बता दो। हमारे लिए परदेश है, ये अजनबियत का आलम है, ये लुटा पिटा काफिला तुम अपने माथे की आंखों से देख रही हो। हमारी रीत और रिवाज ये रहा है, हमारे घर की शान ये रही है। हम किसी का भी एहसान ज्यादा देर तक कर्ज नहीं रखते हैं, लेकिन क्या करें, हालात के हम सताए हुए हैं। हम क्या करें, तुम्हारे एहसान का बदला हम अभी नहीं दे सकते, लेकिन हाँ इतना वादा जरूर करते हैं, कयामत के दिन एहसान का बदला जरूर दिलवाया जाएगा। लेकिन अभी तो हम तुम्हारे लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं। जरा बताओ तुम्हारे सीने में कोई हसरत हो तो, जरा बताओ तुम्हारे सीने में कोई आरज़ू, कोई तमन्ना हो तो हम तुम्हारे लिए दुआ कर दे, हम तुम्हारे लिए हाथ उठा करके रब तबारक व तआला की बारगाह में फरियाद कर दे। जब इतना कहा है हजरत ज़ैनब ने, तो उनका नाम हजरत फिज़्ज़ा था। उन्होंने कहा था, बस इतनी सी ख्वाहिश है, इतनी सी तमन्ना है कि जब मैंने फातिमा ज़हरा का दर छोड़ा था, जब मैंने फातिमा ज़हरा का घर छोड़ा था, जब मैं उनकी खिदमत से रुखसत हो रही थी, जब मैं उनको आखिरी सलाम करके आ रही थी, तो मैंने देखा था एक शहजादा था, नाम उसका हुसैन था, बड़ा प्यारा था। उस हुसैन को मैं देखना चाहती हूँ, उस हुसैन का दीदार कर लूं, मेरी जिंदगी की मेराज हो जाए। मैं उस हुसैन को देख लूं, मेरे तड़पते हुए दिल को करार आ जाए। जैसे ही इतना कहा है कि तुम इतनी दुआ कर दो, बस यही तमन्ना है मेरे सीने में, मैं हुसैन को देख लूं, मेरे सीने में यही हसरत मचल रही है, हुसैन का दीदार कर लूं। जब इतना कहा है, हजरत ज़ैनब ने इरशाद फरमाया, तेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है, जो नेज़े पे सर बुलंद नजर आ रहा है यही हुसैन है। ऐ लोगों, जब इतना कहा है, हजरत फिज़्ज़ा रोने लगी है, ज़ारो कतार आंसू बहाने लगी है। ऐ लोगों, ये करबला की दास्तान है, बड़ी दर्दनाक दास्तान, ये बड़ी कर्बनाक दास्तान है। लेकिन मैं आपसे कह करके रुखसत हो रहा हूँ, ये करबला की कर्बनाक दास्तान, ये दर्दनाक दास्तान है प्यारे भाइयों। आखिर इसके पीछे वजह क्या थी, आखिर इसके पीछे सबब क्या था? ये भूख बर्दाश्त क्यों की गई है, ये प्यास बर्दाश्त क्यों की गई है? ऐ लोगों, सिर्फ इसलिए की गई है कि कुछ भी हो जाए, आलम चाहे कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, लेकिन तुम नबी के दीन से सौदा ना करना। आज हालात को देख करके लोग कहा करते हैं कि हालात बदल गए हैं, हमें हालात के हिसाब से बदलना होगा। ऐ लोगों, तुम्हें हालात के हिसाब से बदलने की जरूरत नहीं है। हुसैन का किरदार तुम्हारे सामने है, हुसैन का कैरेक्टर तुम्हारे सामने है, हुसैन की जिंदगी तुम्हारे सामने है। हुसैन ने हालात से सौदा नहीं किया था, हुसैन हालात के सामने ऐ लोगों वो झुके नहीं थे, बल्कि हुसैन ने अपने इरादों से हालात को बदल दिया था। अगर तुम भी गुलाम हुसैन हो तो तुम्हें हालात के हिसाब से बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि हालात को अपने हिसाब से बदलने की जरूरत है। बस ये कह करके रुखसत हो रहा हूँ, रंजो गम के साए में मुस्कुराना सीख लो, रंजो गम के साए में मुस्कुराना सीख लो, अखलाक से गैरों को अपना बनाना सीख लो। देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता
वो मिलता है। जोर से बोलें और जोर से बोलें। अच्छा जो कह रहा हूं सच्ची बात है ना। देखो मेरा आवाज बहुत मुतासिर है, आप महसूस भी कर रहे होंगे, लेकिन आप मोहब्बत से साथ देंगे इंशाअल्लाह तो बात बन जाएगी। जरा आप मोहब्बत से आप पढ़े मेरे साथ में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। सरे में फिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। सरे में फिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। संभल कर पाँव रखना हाजियों शहरे मदीना में। संभल के पाँव रखना, ये दूर से कैच क्यों नहीं कर रहा है? दूर से नहीं पढ़ रहा। संभल कर पाँव रखना हाजियों शहरे मदीना में। कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए। क्यों है लोगों, अभी आपने देखा होगा बड़ा दिल खराश मंजर हमने अपनी आंखों से मोबाइल के जरिए से देखा कि वो जालिम यहूदी, वही यहूदियों के तरफ पर चलने वाले कि जिन्होंने पूरी तरीके से अपने तसल्लुत में ले रखा है, उसको वो जो सऊदी अरब का हुक्मरान बैठा है वही सलमान। देखा आपने वो जो अदब की जगह है, वो जो एहतराम की जगह है, वो जगह कि जिस जगह के ताल्लुक से किताबों में आया है, ए लोगों वहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 फरिश्ते शाम में आते हैं। ऐसी जगह के जिस जगह के ताल्लुक से किताबों में लिखा हुआ है कि वहाँ बुजुर्ग अल्लाह वाले मशाइख जो ए लोगों तक़वे की बुलंद चोटी पर फाइज हैं, वो कहते हैं कि वहाँ सांस भी ली जाए तो धीरे धीरे ली जाए, सांस भी ली जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ली जाए। ऐसी अदब की जगह, ऐसी एहतराम की जगह, ऐसी इज्जतों की जगह, वकार की जगह ऐ लोगों के जहां लाखों नहीं करोड़ों अरबों खरबों पूरी दुनिया के मुसलमान जहां के ताल्लुक से जाने के लिए उनका दिल धड़कता रहता है, वो बेकरार रहते हैं, वो मचलते रहते हैं, वो मदीने की याद में तड़पते रहते हैं। ऐ लोगों वही सहन जिसको सहने रसूल कहा जाता है। ऐ लोगों उन जालिमों ने जो यहूदियों के तर्ज पर चल रहे हैं, उन जालिमों ने उस जगह का भी एहतराम न किया, उस जगह की भी अजमत को पामाल करने की कोशिश की। जहां फरिश्ते उतरते हैं वहां जालिम अपनी गाड़ी लेकर के चले हैं। ऐ लोगों उस जगह के ताल्लुक से शायर मोहब्बत क्या कह रहे हैं, वो एक पैगाम दे रहे हैं, संभल कर पाँव रखना हाजियों शहरे मदीना में, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। यानी वो एहतराम की जगह, वो अदब की जगह, इसलिए ए लोगों उस एहतराम की जगह, उस अदब की जगह का हमें आपको ये मकाम और अदब सिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है ए सुन्नी मुसलमानों, रब तबारक व तआला मुकद्दर से वो दिन लेकर के आए कि तुम मदीना जाओ, लेकिन जब मदीने जाना तो अदब के साथ जाना, एहतराम के साथ जाना। इसलिए कि जिसने अदब का दामन नहीं छोड़ा, जो एहतराम के साथ गया और मुस्तफा के रोजे की जिसने जियारत कर ली, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कयामत के दिन में उसका शफी होगा, यानी कयामत के दिन में उसकी शफाअत कराऊंगा। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब हदीस शरीफ जल्दी से आप समाप्त कर लें। पहली हदीस शरीफ में पढ़ रहा हूँ ये
मिशकात शरीफ की हदीस है, सफा है 575 सफा और 575 सफा की 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और बाब है बाबू मनाक़िबी अहलिल बैत व उम्मुल फज़ल बिन्तिल हारिस अन्नहा दखलत अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत या रसूलल्लाह इन्नी रायतु हुल्मन मुनकरल लैला क़ाला व मा हु क़ालत इन्नहु शदीद क़ाला व मा हु क़ालत रअयतुका अन्ना क़िताअतम मिन जसदिका क़ुतियत व वुदियत फी हिजरी फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रअयति खैरा तलिदु फ़ातिमतु इंशाअल्लाहु गुलामा यकूनु फी हिजरिकी फ़वलदत फ़ातिमतुल हुसैन फ़कान फी हिजरी कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़दख़लतु यौमन अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़वदअतु फी हिजरिही सुम्मा कानत मिन्नी इल्तिफ़ाततुन फ़इज़ा ऐन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरिक़ानि दुमूआ क़ालत क़ुल्तु या रसूलल्लाह बिअबी अंत व उम्मी मा लक क़ाल अतानी जिब्रील फ़अख़बरनी अन्ना उम्मती सतक़्तुलु इब्नी हाज़ा फ़क़ुल्तु हाज़ा क़ाल नअम हाज़ा व अतानी बितुरबतिन मिन तुरबतिही हमरा इला आखिरिल हदीस। लब खोलिए जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उजाला देती है बुझते हुए चिराग, उजाला देती है बुझते हुए चिरागों को जहाँ जहाँ भी हदीस रसूल जाती है। अब हदीस शरीफ मैंने सुनाई है, इसका तर्जुमा अब जल्दी से सुनने के लिए तैयार हो जाएं। तर्जुमा बाद में सुनाऊंगा, उससे पहले दुरूद शरीफ का नजराना और पेश फरमा लें। सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये हदीस शरीफ जो मैंने आपको पढ़कर के सुनाई है, इस हदीस शरीफ में इमाम हुसैन की पैदाइश का भी जिक्र है और उनकी शहादत का भी जिक्र है। यानी एक ही हदीस के अंदर पैदाइश के बारे में भी और शहादत के बारे में भी आप समाअत करेंगे। ऐ लोगों, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी दुनिया में आज उनका नाम लिया जाता है, पूरी दुनिया में आज उनके नाम की महफिलें सजाई जाती हैं। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक कायनात के किसी भी हिस्से में आप चले जाएं, जहां जहां इंसान नजर आता है, जहां जहां मुसलमान नजर आता है, जहां जहां कुरान पढ़ने वाले नजर आते हैं, वहां वहां इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले और इमाम हुसैन के नाम की महफिलें सजाने वाले नजर आते हैं। आज पूरी दुनिया हुसैन का नाम ले रही है। ऐ लोगों, हुसैन का नाम सिर्फ अपने ही नहीं ले रहे हैं, हुसैन का नाम सिर्फ कलमा पढ़ने वाले ही नहीं ले रहे हैं, हुसैन का नाम सिर्फ ईमान वाले ही नहीं ले रहे हैं, हुसैन का नाम सिर्फ वही नहीं ले रहे हैं जो हुसैन से मोहब्बत करते हैं, जो हुसैन के नाना से मोहब्बत करते हैं, बल्कि मैंने तो देखा है हुसैन का नाम वो भी लेते हैं जिन्होंने मुस्तफा का कलमा नहीं पढ़ा है। हुसैन की बात तो वो भी करते हैं जिनके गले में मुस्तफा की गुलामी का पट्टा नहीं डला है। आप दुनिया में बहुत सारे रिफॉर्मर पैदा हुए हैं, बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर इस दुनिया में आए हैं, लेकिन ऐ लोगों, आप जब उनकी किताब हयात के वरक उल्टेंगे तो आपको पता चलेगा बड़े बड़े अजूबे कारनामे उन्होंने अंजाम दिए हैं। लेकिन जो कुर्बानी मेरे हुसैन ने पेश की है करबला की धरती पर, जो तारीख मेरे हुसैन ने रकम की है, आज तक पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग आए लेकिन ऐसी तारीख रकम ना कर सके। यानी ऐ लोगों, कहा जाता है अल फज़लु मा शहीदत बिहिल आदा, फजीलत तो वही होती है कि जिसकी गवाही दुश्मन भी अपनी जबान से देने लगे, यानी जिसका चर्चा दुश्मन करे, जिसकी फजीलत दुश्मन करें, यानी ऐ लोगों, जिसकी बड़ाई, जिसकी बरतरी, जिसकी अच्छाई दुश्मन भी अपनी जबान से अदा करने लगे, उसी को फजीलत कहा जाता है। मैं आपसे जिक्र क्या कर रहा हूँ, हुसैन का नाम कितना आला है, हुसैन की शान कितनी ऊंची है और हुसैन की कुर्बानी का मकाम कितना ऊंचा है, जरा समाप्त करते चलिए। उनकी कुर्बानी का जिक्र सिर्फ मुसलमान
इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, बल्कि उनकी कुर्बानी का जिक्र तो वो भी करते हैं जो नॉन मुस्लिम है, उनकी कुर्बानी की बात तो वो भी करते हैं कि जिन्होंने मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में नहीं डाला हुआ है। कई सारे नाम हैं जिनकी बात की जा सकती है, लेकिन मैं सरे फहरिस्त एक नाम लेना चाहता हूँ। आपने एक नाम सुना होगा नेल्सन मंडेला का। ऐ लोगों, कौन है ये? बहुत बड़ा शख्स है कि जिसने रिवोल्यूशन पैदा किया। कहाँ? साउथ अफ्रीका की सरजमीन पर, जहाँ गोरे और काले की जंग चला करती थी, जहाँ कालों को कोई इज्जत नहीं दी जाया करती थी, जहाँ कालों को कोई मकाम और कोई सम्मान नहीं दिया जाया करता था। इसने आवाज बुलंद की कि सभी इंसान है, चाहे गोरा हो चाहे काला हो, यानी इंसान बराबर है। रंग और नस्ल के एतबार से किसी इंसान का दर्जा, किसी इंसान की वैल्यू, किसी इंसान की रेपुटेशन कम नहीं होती है। लेकिन ऐ लोगों, जब उन्होंने कालों की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की है, इसकी पादाश में उनको बड़ी सख्त सजाएं दी गई है। यहाँ तक कि उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ती है। तकरीबन 27 साल वो जेल के अंदर रहे हैं। लेकिन ऐ लोगों, जब वो जेल की काली कोठरी के अंदर जिंदगी गुजार रहे थे, वो क्या कहते थे? वो कहते थे गरीबों को इंसाफ मिलना चाहिए। वो कहते थे जो काले हैं उनका कोई कसूर नहीं है, उनको इज्जतों की कुर्सी मिलना चाहिए। लेकिन ये इज्जतों की कुर्सी साउथ अफ्रीका की सरजमीन पर मिल नहीं रही थी। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, करीब से समझने की कोशिश कीजिएगा। उन्होंने उनके हक की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की है। इसकी पादाश में उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। 27 साल तक मुसलसल जेल में रखा जाता है। वो खुद बयान करते हैं, I have spent more than 20 years in prison. On then one night, I decided to surrender by signing all the terms and conditions of government. But suddenly I thought Karbala and Imam Hussein gave me strength to stand for right of freedom and liberation, and I did. कहो सुभान अल्लाह। ए लोगों, एक बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, इमाम हुसैन की शान देखो, इमाम हुसैन का मकाम देखो, कितना ऊंचा मकाम है उनका। वो कहते हैं कि मैंने 20 साल जेल के अंदर गुजारे हैं। आई हैव स्पेंट मोर देन 20 इयर्स इन प्रिजन। 20 साल का लंबा अरसा मैं जेल के अंदर गुजार रहा हूँ। जब उसकी सऊबतें बड़ी है ना, जब मुश्किलात बड़ी है ना, मेरे जहन में ख्याल आया, चलो मैं अब गवर्नमेंट के आगे सरेंडर कर देता हूँ। कहते हैं जैसे ही ये ख्याल आया है मेरे दिमाग में, उसके अगले ही लम्हे में आई थॉट इमाम हुसैन एंड करबला मूवमेंट। मैंने फौरन इमाम हुसैन और करबला के बारे में सोचा। जैसे ही मैंने इमाम हुसैन को सोचा, इमाम हुसैन की जिंदगी के बारे में सोचा, जैसे ही मैंने करबला के बारे में पढ़ा, मेरे टूटते हुए हौसलों में जान पैदा हो गई। मेरे जज्बात जो जवाब दे रहे थे, मेरे जज्बात में मजीद हौसले पैदा हो गए। मेरे इरादे जो टूट रहे थे, मेरे इरादों में मजीद इस्तेकाम आ गया। यानी ख्याल क्या था कि अब मैं साइन करके सारी टर्म एंड कंडीशन गवर्नमेंट की एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन जैसे ही इमाम हुसैन की जिंदगी को पढ़ा, जैसे ही मैंने करबला मूवमेंट को पढ़ा है, फौरन जैसे ही इमाम का ख्याल मेरे जहन में आया है, इमाम ने मुझे ताकत दे दी। He gave me strength to stand for right of freedom and liberation। कहते हैं मेरे अंदर ये जज्बा और ताकत पैदा हो गया। ये जज्बा इस बात का कि मैं दुश्मनों के सामने खड़ा हो सकता हूँ, मैं दुश्मनों का मुकाबला कर सकता हूँ। कहते हैं मैं डटा रहा। एक दिन ऐसा आया कि फतह ने मेरे कदम चूम लिए हैं। लेकिन है लोगों, जब फतह ने उनके कदम चूमे हैं, उनसे पूछा गया ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला है तुम्हें, ये जज्बा कहाँ से मिला है तुम्हें, ये ताकत तुम्हें कहाँ से मिली है। उनका किरदार और तेवर बोल रहा था, ये जज्बा अगर मुझे कहीं से मिला है तो इमाम हुसैन की जात से मिला है, इमाम हुसैन की कुर्बानी से मिला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान शुहदाए करबला। माशाअल्लाह। ऐ लोगों, अब आप जल्दी से समाअत कर लें। वो जात है मेरे इमाम की, वो शान है मेरे इमाम की। ऐ लोगों, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन करबला की धरती पर आपने अपनी जान का नजराना
नजराना पेश फरमा दिया। सिर्फ अपनी जान का ही नजराना पेश नहीं फरमाया, 72 जानिसारों को भी एक एक करके शहीद कर दिया। 6 महीने के अली असगर को भी कुर्बान कर दिया। 18 साल के कड़ियल जवान की जवानी भी उजड़ गई। 22 साल के कासिम का शबाब भी लुट गया। ऐ लोगों, अब्बास अलंबरदार ने भी अपने बाजुओं को कटा दिया। वो शान है मेरे इमाम की। ऐ लोगों, इन तमाम कुर्बानियों को देखा है मेरे हुसैन ने। बड़े से बड़ा ताकतवर हो, बड़े से बड़ा बहादुर हो, ऐ लोगों, ये कुर्बानियां जो मेरे इमाम ने पेश फरमाई हैं, ऐसी कुर्बानी दुनिया के बड़े बड़े बहादुर भी होते तो पेश न कर पाते। उनके पाए इस्तिक़लाल में लग़ज़िश आ जाती, उनके पैर उखड़ जाते। लेकिन ऐ लोगों, मेरे हुसैन ने वो जज्बा ईमानी दिखाया है। मजबूत पहाड़ बन करके खड़े रहे मेरे हुसैन। एक वक्त आया प्यारे भाइयों, हुसैन ने बेटों को तो कुर्बान कर दिया, अपने भांजे भतीजों को तो कुर्बान कर दिया, अपने 72 जानिसारों वफादारों को तो कुर्बान कर दिया, आखिर में अपनी भी कुर्बानी पेश फरमा दी। लेकिन ऐ लोगों, अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन नाना के दीन को बचा लिया। अब यही हुसैन है प्यारे भाइयों। मैंने आपसे जिक्र किया वो हदीस शरीफ जो मैंने पढ़ी है, उस हदीस शरीफ के अंदर इमाम हुसैन की पैदाइश का भी जिक्र है और उनकी शहादत का भी जिक्र है। अब जल्दी से हदीस शरीफ का तर्जमा समाअत कर लें। ऐ लोगों, व अनुम्मिल फज़ल बिन्तिल हारिस अन्नहा दखलत अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उम्मे फज़ल जो सरकार की चची हैं, वो कहती हैं मैंने ख्वाब देखा, लेकिन जैसे ही मैंने वो ख्वाब देखा है, मेरी रात की नींद खत्म हो गई, मेरा रात का चैन खत्म हो गया। वो ख्वाब क्या है लोगों? ऐसा कौन सा ख्वाब है जिसने रात का चैन खत्म कर दिया? पूरी रात आंखों में कट गई हजरत उम्मे फज़ल की। सुबह का इंतजार करने लगी, कब सुबह होगी, कब मुस्तफा के दरबार में मैं पहुंचूंगी। ऐ लोगों, सुबह हो गई और हजरत उम्मे फज़ल मुस्तफा के दरबार में आ गई। जैसे ही मुस्तफा का दरबार सजा, मेरे आका साहबा के बीच में मौजूद हैं। और आका जब साहबा के बीच में मौजूद होते हैं तो ऐसा महसूस होता है गोया आसमान के सितारों के बीच में चांद नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उम्मे फज़ल ने मुस्तफा की बारगाह में आकर के अपना ख्वाब बयान करना शुरू कर दिया। मेरे आका से अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह इन्नी रअयतु हुल्मम मुनकर लैला। ए मेरे आका, रात मैंने ख्वाब देखा है, लेकिन वो ख्वाब बड़ा भयानक है। आका, उस ख्वाब ने मेरे चैन को, सुकून को खत्म कर दिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, काला बमा हु। ए उम्मे फज़ल, कौन सा ख्वाब है, बयान तो करो। कालत इन्नहु शदीद। कहा, या रसूल अल्लाह, बड़ा सख्त है वो, बड़ा हार्ड है वो, किस जबान से बयान करूं, कौन सी जबान लाऊं बयान करने के लिए? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वमाहु, बताओ तो सही वो है क्या? ऐ लोगो, अब इन्होंने रोते रोते बयान करना शुरू कर दिया। इन्नी रअयतु का अन्ना क़ितातम मिन जसदिका कुतियत व वुदियत फी हिजरी। या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब में देखा है कि आपके जिस्म से गोश्त का एक हिस्सा काटा गया और गोश्त काट करके उसको मेरी गोद में रख दिया गया। या रसूल अल्लाह, जब से मैंने ख्वाब देखा है मैं बेकरार हो गई हूँ। ऐ लोगों, वो साहबा और साहबियात, वो मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले, मुस्तफा के पैर में कांटा भी चुभ जाए वो गवारा नहीं कर सकते थे। मुस्तफा के जिस्म से गोश्त काटा जाए कब गवारा कर सकते थे? ऐ लोगों, साहब उम्मे फज़ल ने बयान करना शुरू कर दिया, या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब देखा है ये कि जिस्म का हिस्सा उससे गोश्त काटा गया। मेरे आका मुस्कुराए। आका मुस्कुराते हैं तो लगता है कायनात मुस्कुरा रही है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, रअयती खैरा। ये परेशान करने वाला ख्वाब नहीं, बल्कि ये तो मुबारक ख्वाब है, ये तो अच्छा ख्वाब है। ऐ लोगों, मेरे आका ने इरशाद फरमाया,
फरमाया तलिदु फातिमतु इंशा अल्लाहु गुलामा फवलदत फातिमतुल हुसैन। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इसकी ताबीर ये है मेरी बेटी के यहाँ एक बेटा पैदा होगा, नाम उस बेटे का हुसैन होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शहदाए करबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फैजाने शहदाए करबला, फैजाने असीराने करबला, फैजाने मजलूमीने करबला। जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती बिलाल अहमद साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐ लोगों, मेरे आपके आका ने इरशाद फरमाया राई थी खैरा, तुमने बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है, बड़ा मुबारक ख्वाब देखा है और इस ख्वाब की ताबीर ये है मेरी बेटी के यहाँ बेटा पैदा होगा, नाम उस बेटे का हुसैन होगा। एक बात ख्याल रहे प्यारे भाइयों, अभी हुसैन दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, लेकिन दुनिया में आने से पहले हुसैन का चर्चा हो रहा है, दुनिया में आने से पहले हुसैन का जिक्र हो रहा है, दुनिया में आने से पहले हुसैन की बातें की जा रही है और दुनिया में आने से हुसैन की कोई बात कर रहा है, हुसैन का कोई जिक्र कर रहा है तो वो कोई दुनियादार नहीं, मदीने का मुख्तार है, इमामुल अंबिया है, सरदार दो जहां है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मेरी बेटी के यहाँ बेटा पैदा होगा, नाम हुसैन होगा। हाय लोगों, क्या फरमाया? अच्छा, उन्होंने एक बात और कही थी, वो बात ये थी कि आका मैंने देखा है कि वो हुसैन, वो बेटा, वो जो गोश्त काटा गया है उसको काट करके मेरी गोद में रखा गया है। यानी एक तो ये देखा कि काट दिया गया गोश्त का हिस्सा और उसको मेरी गोद में रखा गया। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि इसकी ताबीर ये है कि बेटा जो दुनिया में आएगा वो गोया ऐसा है मेरे जिगर का टुकड़ा है, ऐसा है गोया वो मेरा ही एक हिस्सा है। लोगों, इसीलिए तो आका ने इरशाद फरमाया हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। यानी मेरे आका ने इरशाद फरमाया वो बड़ा मुबारक होगा, बड़ा प्यारा होगा, वो मेरे जिगर का टुकड़ा होगा, वो मेरी आंखों का तारा होगा, वो मेरे दिल का सुकून होगा। और जो तुमने देखा है उसको गोश्त को काट करके तुम्हारी गोद में रखा गया, इसकी ताबीर ये है कि सबसे पहले मेरा बेटा हुसैन जब दुनिया में आएगा तो सबसे पहले तुम्हारी गोद में जाएगा। यानी सबसे पहले अपने सीने से लगाने का, सबसे पहले अपनी गोद में लेने का अगर किसी को शरफ हासिल होगा तो तुम्हें होगा। ए लोगों, जरा समाअत करना, गौर से समाअत करना। हुसैन अभी दुनिया में आए नहीं थे, हुसैन का नूर हजरत फातिमा के शिकम में अभी आया नहीं था, उससे पहले ही खबर दे दी गई, उससे पहले ही बता दिया गया। अब वो वक्त आ गया जिस वक्त का इंतजार है, सारे लोगों को इंतजार है, हुसैन आएंगे, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, हुसैन की विलादत बासादत होगी, वो वक्त करीब आ गया। मेरे हुसैन दुनिया में तशरीफ ले आए। जब दुनिया में हुसैन आए हैं, हजरत उम्मे फजल के दिमाग में ये बात चल रही थी, मैं देखूंगी तो सही, मुस्तफा ने जो फरमाया है सबसे पहले तुम्हारी गोद में जाएगा। जैसे ही बच्चे की विलादत हुई है, जहां इमाम आली मकाम ने आकर के आंखें खोली हैं, हजरत उम्मे फजल जाती हैं और उस बेटे को यानी हुसैन को अपनी गोद में उठाती है। लेकिन गोद में उठाने से पहले एक सवाल करती है और वो सवाल ये है, जरा बताएं कि किसी ने अब तक इसको अपनी गोद में तो नहीं लिया है? ये बच्चा जब आया है दुनिया में, इसने आकर के आंखें खोली है, तो क्या किसी ने इसको अब तक गोद में उठाया है कि नहीं उठाया है? बताने वालों ने बताया अब तक इसको किसी ने भी गोद में नहीं उठाया। यानी कहने वाला गोया ये कहना चाह रहा है सबसे पहले इस बच्चे को अगर गोद में उठा रही हो तो वो तुम हो। सबसे पहले इस बच्चे को गोद में लेने का अगर शरफ मिल रहा है तो तुम्हें मिल रहा है।
मुस्तफा का फरमान सादिक आ गया, मुस्तफा की बात सच्ची हो गई। मुस्तफा ने फरमाया था सबसे पहले तुम गोद में लोगी। ऐ लोगों, मुस्तफा की बात हक और सच साबित हुई। और क्यों ना हो प्यारे भाइयों, हमारा तो ईमान और अकीदा है। कुरान ने भी हमसे यही कहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मुस्तफा जो बोला करते हैं वो अपने पास से नहीं बोला करते, बल्कि कलाम खुदा का होता है, जबान मुस्तफा की होती है। यही बरेली के आला हजरत ने हमें पैगाम दिया। वो बरेली की धरती से पुकारते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भरा, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हे लोगों, मेरे आका को मालूम है कि हुसैन आएंगे तो सबसे पहले गोद में कौन लेगा, सुभान अल्लाह। लेकिन हे लोगों, अब जल्दी से समाअत करते चलिए। मेरे आका हुसैन दुनिया में तशरीफ ले आए। तमाम लोग घर वाले बड़ी मोहब्बत करते, हजरत अली भी मोहब्बत फरमाते हैं, हजरत फातिमा भी मोहब्बत फरमाती हैं, मेरे आका भी बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। मेरे आका ने तो इतनी मोहब्बत फरमाई, इतनी मोहब्बत फरमाई है लोगों, आपके हमारे घरों में भी बच्चों की विलादत होती है। आज हमें लोगों अपने बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन मेरे आका हुसैन से कितना प्यार कर रहे हैं, जरा समाअत करते चले। मैंने तो यहाँ तक किताबों में पढ़ा, बचपन का जमाना है मेरे हुसैन का। मेरे आका इतनी मोहब्बत फरमाते हैं, हुसैन को अपने करीब बुलाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, बेटे हुसैन अपने हाथों को फैलाओ। हुसैन हाथों को फैलाते हैं, मेरे आका अपने नूरानी हाथों से हुसैन को पकड़ते, इरशाद फरमाते हैं, करीब आओ करीब आओ। ऐ लोगों, हुसैन करीब आते चले आते। एक वक्त आता है कि हुसैन मेरे आका के सीने पर आकर के बैठ जाते। मेरे आका सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं करते, बल्कि अपने प्यारे हुसैन से इरशाद फरमाते हैं, अपना मुंह मेरे मुंह के करीब करो। ऐ लोगों, इमाम हुसैन अपना मुंह मेरे आका के मुंह के करीब कर देते, इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका अब अपने मुंह को खोल लो। हुसैन अपने मुंह को खोलते हैं, मेरे आका अपना लुआबे दहन डाल देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन सा लुआबे दहन? वही लुआबे दहन प्यारे भाइयों, जिस लुआबे दहन को टूटे हुए बाजू पर लगा दिया जाए तो जुड़ जाए। वही लुआबे दहन जिसको दुखती हुई आंख में लगा दिया जाए तो आंख सही और सालिम हो जाए। वही लुआबे दहन कि जिसको खारी पानी में डाल दिया जाए तो खारी पानी मीठा हो जाए। वही लुआबे दहन। ऐ लोगों, सांप ने काटा था सिद्दीक अकबर को, मेरे आका ने लुआबे दहन लगा दिया। लुआबे दहन का कमाल हुआ है कि सांप का सारा जहर खत्म हो गया। वही मुबारक लुआबे दहन प्यारे भाइयों मेरे आका ने हजरत इमाम हुसैन के मुंह में डाल दिया। इतनी मोहब्बत करते हैं मेरे आका, अपने सीने पर बिठा लेते, प्यार की बातें करते, तरबरी तरबियत की जाती है कुरान और सुन्नत के सांचे में डाल करके। बड़ी प्यार और बड़ी मोहब्बत को नजरों से मेरे आका हजरत इमाम हुसैन को देखते। एक नए लोगों, जब सारे लोग करके प्यार करते, एक वक्त की बात यही हजरत उम्मे फजल बयान करती हैं, फदखलतु यौमन अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवदातुहु फी हिजरिही सुम्मा कानत मिन्नी इल्तिफाततुन फइज़ा ऐना रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरिकानि दुमुआ। ऐ लोगों, उम्मे फजल ने बयान किया, थोड़ी देर के लिए मैंने मुस्तफा को इमाम हुसैन को पेश कर दिया, मैं किसी काम से चली गई। उसके बाद जब मैं थोड़ी देर के बाद आई हूँ, मैंने क्या देखा, मेरे आका की आंखें डब डब भीग गई हैं। मेरे आका हजारों कतार रो रहे हैं, मेरे आका हजारों कतार आंसू बहा रहे। हजरत उम्मे फजल ने जब मुस्तफा को रोते देखा, अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह मालक मुस्तफा, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, आपको क्या हो गया? अभी मैं गई थी तो आप मुस्कुरा रहे थे, अभी मैं गई थी तो मैंने अपने माथे की आंखों से देखा था, आपने हुसैन के लबों को चूमा था, हुसैन की पेशानी का आपने बोसा दिया था। लेकिन या रसूल अल्लाह, अगले
ही लम्हे में क्या हो गया कि मुस्तफा आपकी आंखें भीगी हुई हैं, मुस्तफा आप रो रहे हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अतानी जिब्राइल, अभी अभी हजरत जिब्रील आए थे और उन्होंने आकर के ये पैगाम दिया है, उन्होंने आकर के खुदा का ये पैगाम सुनाया है अन्ना उम्मती सतक़तुलु इब्नी हाज़ा, कि मेरी उम्मत मेरे इस लाडले हुसैन को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा रखने के बाद शहीद कर देगी। यानी ऐ लोगों, मेरे आका ने ये इतला दी है किसको? हजरत उम्मे फज़ल को इतला दी और इरशाद फरमाया हजरत जिब्रील अमीन आए तो आने के बाद उन्होंने एक मिट्टी भी दी है, वो मिट्टी उस जगह की मिट्टी है जहाँ मेरे लाडले हुसैन को शहीद किया जाएगा। यानी में मक्तले हुसैन की मिट्टी है वो। मेरे आका ने हजरत उम्मे फज़ल को वो मिट्टी देते हुए इरशाद फरमाया इस मिट्टी को संभाल करके रख लेना, इसलिए कि ये इसलिए पहचान और अलामत की मिट्टी है। जिस दिन मेरे बेटे हुसैन की करबला में शहादत हो जाएगी उस दिन ये मिट्टी खून बन जाएगी। यानी ऐ लोगों, जरा गौर से समाअत कर लो। मेरे आका ने जब इमाम हुसैन की शहादत की खबर सुनी तो इरशाद फरमाया ऐ लोगों, मेरे आका की आंखें भीग गईं। यहाँ से हमें ये पैगाम मिला कि मोहब्बत हुसैन में अगर आंसू निकल जाएं तो ये बिदअत नहीं बल्कि मेरे आपके आका की सुन्नत है। इसलिए कि जब इमाम हुसैन की शहादत के बारे में मुस्तफा को बताया गया, इमाम हुसैन की शहादत की खबर जब मेरे आपके आका को दी गई तो मेरे आका भी रोने लगे। ऐ लोगों, आज भी अगर करबला का बयान सुनते हुए, करबला की बातें सुनते हुए, करबला की शहादतें सुनते हुए अगर आज भी किसी की आंखें भीग जाएं, अगर आज भी कोई आंसू बहाने लगे तो ऐ लोगों, ये मोहब्बत हुसैन की दलील है। और ऐ लोगों, मोहब्बत हुसैन में सिर्फ आप ही नहीं, मोहब्बत हुसैन में तो कायनात के आका, कायनात के पैगंबर ने भी आंसू बहाए हैं। लेकिन ऐ लोगों, अब बात ये करना, इसका आवाज तो बढ़ाओ तो क्या हुआ? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शहदाए करबला माशाअल्लाह। ऐ लोगों, प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खबर दे दी कि मेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान में शहीद होगा। आप ऐसा करो कि ये थोड़ा दूर से आवाज पकड़े, आवाज दूर से नहीं पकड़ रहा, बिल्कुल करीब से बोलना पड़ेगा। मेरे आका कायनात के पैगंबर वो इरशाद फरमाते हैं, बड़ी प्यारी बात मेरे आका ने इरशाद फरमाई, ऐ लोगों, मेरे बेटे हुसैन को करबला में शहीद किया जाएगा। अभी गोद में मेरे आका हुसैन, किसकी गोद में? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में। लेकिन उससे पहले ही खबर मिल गई, उससे पहले ही बता दिया गया हुसैन को शहीद किया जाएगा। लेकिन अब एक नुक्ते की बात आप समाअत कर ले, मदीने का बच्चा बच्चा जानता है हुसैन शहीद होंगे, हजरत अली जानते हैं हुसैन शहीद होंगे, हजरत फातिमा जानती हैं हुसैन शहीद होंगे, कायनात के पैगंबर जानते हैं हुसैन शहीद होंगे। लेकिन आप किसी किताब में ये लिखा हुआ नहीं दिखा सकते, किसी किताब के अंदर ये हदीस नहीं दिखा सकते कि जब ये खबर मिली हो तो मेरे आका ने कहा हो मौला हुसैन को बचा लेना, हजरत अली ने कहा मौला हुसैन को बचा लेना, हजरत फातिमा ने कहा हो मौला हुसैन को शहादत होने से बचा लेना। ऐ लोगों, नहीं नहीं, बल्कि जब भी दुआ की गई है तो यही दुआ की गई है, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा। ऐ मेरे मौला, हुसैन को करबला के मैदान में सब्र अता फरमाना। यानी हजरत फातिमा दुआ कर रही है तो सब्र की दुआ कर रही है, हजरत अली दुआ कर रहे हैं तो सब्र की दुआ कर रहे हैं, हजरत अली शेर खुदा दुआ कर रहे हैं तो सब्र की दुआ कर रहे हैं। यानी ऐ लोगों, दुआ की जा रही है तो जान बचाने की नहीं बल्कि सब्र की दुआ की जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सब्र की दुआ की जा रही है।
और ये कहा जा रहा है मौला करबला के मैदान में मेरे हुसैन को सब्र अता फरमाना। अब ऐ लोगों वो वक्त करीब आने वाला है कि जब करबला का वो खतरनाक मंजर आंखों के सामने आएगा। अभी बचपन का जमाना है, लेकिन ऐ लोगों 55 साल की उम्र में करबला का वो वाकया रूनुमा होना है। वो हालात बन गए हैं। इमाम हुसैन को उन हालात से बाखबर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करबला की धरती पर हुसैन तुम्हें शहादत देना पड़ेगी, तुम्हें अपने बच्चों को कुर्बान करना पड़ेगा। ऐ लोगों हुसैन को करबला का पूरा मंजर समझाने की कोशिश की जा रही है। आप कह सकते हो प्यारे भाइयों, आज जब हमारे घरों में बच्चों की विलादत होती है तो बच्चों की विलादत के बाद माएं दूध पिलाती हैं। दूध पिलाती है तो अपने बुढ़ापे का सहारा बन जाए इस नियत के साथ दूध पिलाया जाता है। लेकिन हुसैन को दूध पिलाया जा रहा है इस्लाम को दरख्त को सींचने के लिए। हुसैन को दूध पिलाया जा रहा है तो इस्लाम को बचाने के लिए। हुसैन को दूध पिलाया जा रहा है तो इसलिए दूध पिलाया जा रहा है कि जब कभी इस्लाम पर हर्फ आएगा, हुसैन करबला के मैदान में शहीद होने के बाद इस्लाम को बाकी रखेंगे। ऐ लोगों अब इस्लाम को बचाने के लिए हुसैन की तरबियत और हुसैन की परवरिश की जा रही है। वो वक्त करीब आ गया प्यारे भाइयों कि जब यजीद कुर्सी पर बैठ गया है और इसने इस्लाम में खलतमल करना शुरू कर दिया है। इस्लाम के साफ सुथरे चेहरे पर इस गर्द गुबार डालने की नापाक कोशिश की गई है। ऐ लोगों वो शख्सी हुकूमत जब कायम कर लेता है, मेरे इमाम ने जब देखा है मुस्तफा की शरीयत पर हर्फ आ रहा है, मेरे इमाम ने देखा है मुस्तफा की शरीयत को पसे पुश डाला जा रहा है, तो हुसैन तैयार हो गए। किस दिन के लिए? जिस दिन के लिए आपको तैयार किया गया था। हुसैन को जिस दिन के लिए दूध पिलाया गया था, यानी करबला के लिए हुसैन को तैयार किया गया था। हुसैन अब तैयार होकर के निकल पड़े हैं, करबला के मैदान में पहुंच गए हैं मेरे हुसैन। बस जल्दी से मैं करबला पहुंच रहा हूँ और करबला में पहुंचने के बाद कुछ शहादतें और करबला से होने वाले नतीजा, जो नतीजा मिलने वाला है वो नतीजा आपके सामने बयान करके अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करता हूँ। वो वक्त करीब आ गया है कि मेरे हुसैन अब करबला पहुंचे हैं इस्लाम बचाने के लिए, इस्लाम की तहफ्फुज़, इस्लाम की बका के लिए। लेकिन जब करबला पहुंचे हैं ना हुसैन, तो मेरे हुसैन ने पहले इत्माम हुज्जत के लिए यजीदियों को समझाने की कोशिश की है, यजीदियों को बताने की कोशिश की है कि तुम जो अभी करने जा रहे हो ये इस्लाम के अगेंस्ट है, इस्लाम के खिलाफ है। तुम्हें उस तरीके को इख्तियार करना पड़ेगा जो तरीका मेरे नाना का तरीका है, जो नियम मेरे नाना ने बताए हैं। यानी ऐ लोगों, वो यजीद जो कुर्सी पर बैठा था वो शराब पिया करता था, वो यजीद जो कुर्सी पर बैठा था वो ज़ानी था, वो जिना किया करता था। वो यजीद जो कुर्सी पर अब बैठ गया था वो दो बहनों का निकाह जायज करार दिया करता था। मेरे हुसैन ने ये बात बताने की कोशिश की है, मेरे हुसैन ने ये समझाने की कोशिश की है। दीन तो वही है जो मुस्तफा ने पेश किया है, कानून तो वही है जो मुस्तफा ने बताया है, उसूल तो वही है जो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है। लेकिन ऐ लोगों, जब कहा जाता है, जब इंसान के ज़हन दिमाग पर दुनिया हावी हो जाती है, हकीकत से वो आंखें मूंद लिया करता है। इंसान की आंखों पर गहरे पर्दे पड़ जाया करते हैं। वो हकीकत को देखने के बाद, सच्चाई को देखने के बाद भी सच्चाई को कबूल करने से इनकार कर दिया करता है। ऐ लोगों, वो वक्त आ गया कि हुसैन ने समझाया लेकिन वो फिर भी नहीं माने हैं, हुसैन ने बताया है वो फिर भी नहीं तस्लीम कर रहे हैं। तो हुसैन ने कहा ठीक है, अगर तुम हमारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो तो आओ मैदान में आओ, हमारा मुकाबला करो। प्यारे भाइयों, मुकाबला करने की दावत दी जा रही है। उन जालिम सोच रहे थे कि हुसैन तो चंद साथियों के साथ आए हैं, वो सोच रहे थे हुसैन तो बच्चों के साथ आए हैं, हुसैन तो औरतों के साथ आए हैं, ये हमारा क्या मुकाबला करेंगे, ये हमारे सामने क्या डट सकेंगे, ये हमारे सामने क्या तलवार चला सकेंगे। लेकिन आपको जान करके हैरत होगी प्यारे भाइयों, मेरे हुसैन ने जब दावत मोहब्बत पेश की थी और उन्होंने उसको कबूल नहीं किया था, तो हुसैन ने जब देखा इत्माम हुज्जत हो चुकी है, समझाने बुझाने के बाद की कोई बात बन नहीं रही है, तो क्या कहा, आओ मैदान में आओ। है लोगों, मैदान में आया गया है। 10 तारीख की वो 10 तारीख की वो सुबह जिसको क़यामत सुग़रा से ताबीर किया जाता है। हुसैन मैदान करबला में पहुंचते हैं अपने साथियों के साथ, हुसैन पहुंचते हैं मैदान करबला में अपने अजीजों के साथ, हुसैन करबला के मैदान में पहुंचते हैं अपने 72 वफादारों जानिसारों के साथ। है लोगों, अब जंग का नकारा बज गया है, यानी आज कुर्बानी
पेश करने का दिन है। इस्लाम को बचाने के लिए कुर्बानी पेश करनी है। इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए बेटों को कुर्बान करना है। ऐ लोगों, उधर से जालिम यजीदी आते हैं, इधर से इमाम हुसैन के चाहने वाले जाते हैं। एक एक करके प्यारे भाइयों, कई एक इमाम हुसैन के चाहने वाले मैदान में गए हैं, जामे शहादत उन्होंने नौश किया है। चंद एक जानिसार एक एक करके शहीद हो गए हैं। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन मैदान में जाते हैं, अपने वफादारों को अपने सीने पर, अपने सीने कलेजे से चिमटाने के बाद ऐ लोगों तसल्ली देते हुए अपने खेमे में लाते हैं। और कुछ देर के बाद खेमे में रखा हुआ वो जसद, खेमे में रखी हुई वो लाश, कुछ ही देर के बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। इस तरह से ऐ लोगों सुबह से दोपहर तक 72 जानिसार एक एक करके जामे शहादत नौश कर गए। जब सारे वफादार, जब सारे जानिसार एक एक करके जामे शहादत नौश कर गए, अब हुसैन के घर वालों की बारी थी। ऐ लोगों, अब हुसैन के खानदान वालों की बारी थी। अब आप कह सकते हो मुस्तफा के घराने की बारी थी। ऐ लोगों, हजरत अली अकबर की बारी थी। अब हजरत कासिम की बारी थी। किताबों में आया है प्यारे भाइयों, एक शहादत बयान करूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। शहादत किसकी? हजरत अली अकबर की शहादत। ऐ लोगों, कहा जाता है इंसान अपनी भूख बर्दाश्त कर सकता है, इंसान अपनी प्यास बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने बच्चों की भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहा जाता है इंसान अपना गम बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने बच्चों का गम नहीं देख सकता। लेकिन करबला के मैदान में मेरे हुसैन ने खुद भी गम बर्दाश्त किया है, खुद भी भूख और प्यास की शिद्दतों को बर्दाश्त किया है, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों की भी कुर्बानी को बर्दाश्त किया है। क्या आपने देखा नहीं वो मंजर, 6 महीने का अली असगर? प्यारे भाइयों, जब प्यास की वजह से जबान पर कांटे जमे हैं, प्यास की शिद्दत की वजह से जब आंखें पथरा गई हैं, आपकी बहन हजरत ज़ैनब से देखा नहीं गया। इमाम हुसैन के पास आकर के अर्ज करती हैं, मेरे भाई इस बेटे को तो देखो, हजरत अली असगर की आंखों को तो देखो, इस मुरझाए हुए चेहरे को तो देखो। यानी 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, 3 दिन से कुछ पिया नहीं है, जबान पर प्यास की शिद्दत की वजह से कांटे जम गए हैं। मैं तुमसे ये नहीं कहना चाहती हूँ तुम जाओ यजीदियों के पास अपने लिए खाना तलब कर लो, अपने लिए पानी तलब कर लो, नहीं नहीं, बल्कि हाँ मैं तुमसे इतना अर्ज जरूर करना चाहती हूँ, ये बच्चा है, बच्चों पर तो सारे लोग रहम करते हैं, ये बच्चा है, बच्चे पर तो सारे लोग रहम दिली का मुजाहिरा करते हैं। ये यजीदी तुम्हारे नाना का कलमा पढ़ते हैं, इस बच्चे को अपनी गोद में उठा करके लेकर के जाओ और इन यजीदियों से कहो, इन यजीदियों के सामने ये सिफारिश रख दो कि इस बेटे के हलक में पानी के चंद कतरे, पानी की चंद बूंदे डाल दो। अगर तुमने पानी की चंद बूंदे आज इसके हलक में डाल दी तो ये कर्ज ज्यादा दिनों तक उधार नहीं रहेगा। कयामत का जब दिन होगा अपने नाना से कह करके हौज़े कौसर के जाम पिलवाऊंगा। यानी ये बात जाकर के कह दो इन यजीदियों से। मेरे इमाम का तेवर और किरदार बोल रहा था, मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती है, मेरी परवरिश मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती है कि मैं इन जालिम यजीदियों के सामने जाऊं और इनके सामने मैं हाथ फैलाऊं। ऐ लोगों, नबी के घर वालों की ये शान रही है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया करते हैं, बल्कि दुनिया वाले उनके दरबार में आते हैं तो दामन खाली होते हैं, लेकिन जब जा रहे होते हैं तो उनके खाली दामन गोहरे मुराद से आबाद हो जाते हैं। ये नबी के घर वालों की शान है। हुसैन ने कहा मेरी परवरिश इस बात की इजाजत नहीं देती, मेरी परवरिश ने इस बात के लिए मेरे ज़मीर को झंझोड़ा है कि इन जालिमों से जाकर के मैं पानी की एक बूंद भी मांगू। लेकिन जब बहन ज़ैनब ने इसरार किया है, तुम जाओ, जाने के बाद एक बात कहकर तो देखो, हो सकता है ये जालिम पत्थर दिल शक़ीयुल क़ल्ब इनके कुछ रहम आ जाए। हुसैन बादिल नख्वास्ता हजरत अली को अपने हाथों में, हजरत अली असगर को हाथों में उठाते हैं और हाथों में उठा करके ऐ लोगों मैदान में आगे बढ़ते हुए यजीदियों के सामने जाकर के इरशाद फरमाते हैं, ए यजीदियों सुनो सुनो, तुमको लगता है दुश्मनी है तो मुझसे है, लेकिन इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? 3 दिन हो गए इसने पानी की एक बूंद इसके हलक के नीचे नहीं उतरी है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ इस बच्चे के हलक के नीचे पानी के चंद कतरे अगर उतर गए, तुमने पानी की चंद बूंदे इसको अगर पिला दी, कयामत के दिन नाना से कह करके हौज़े कौसर का जाम पिलवाऊंगा। होना क्या चाहिए था प्यारे भाइयों,
अगर अच्छा लगता तो वो पानी पिला देते, अगर वो बात अच्छी नहीं लगती तो मना कर देते कि हुसैन पानी नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे। लेकिन जालिमों ने मालूम है जवाब किस तरह का दिया है। ऐ लोगों, इस तरह का जवाब दिया है कि जालिम हुरमला ने जहर में बुझा हुआ तीर, वो तीर जिसको जहर में बुझा करके रखा था, यानी तीर को जहर में इसलिए बुझाया जाता था कि उस तीर का असर फिर ज्यादा हो जाता था। एक तो तीर का असर और फिर जहर का असर, यानी वो तीर जो बुझा हुआ हो जहर में किसी के लग जाए तो बचने के चांस नहीं होते हैं। जहर में बुझा हुआ तीर जालिम ने निशाना लगा करके मारा है। हजरत अली असगर की जानिब हवा में तैरता हुआ तीर आया है, हजरत अली असगर के हुल्कूम में आकर के चुप गया है। खून का फव्वारा जमीन पे गिरने ही वाला था। मेरे हुसैन ने उस खून को अपने हाथों में लिया और रब तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करती, मौला ये तो ये एक अली असगर है, ये तो एक अली असगर है। अगर मौला इस तरह के 1000 अली असगर हो तो तेरे नबी के दीन पर एक एक करके सारे अली असगर को कुर्बान कर दूंगा और कहूंगा मौला अगर तू इसमें राजी है तो तेरा हुसैन भी इसमें राजी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने शहदाए करबला, फैजाने असीराने करबला। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये तो एक अली असगर है। अगर इस तरह के 1000 अली असगर होंगे मौला एक एक करके कुर्बान कर दूंगा और कहूंगा मौला अगर तू इसमें राजी है तो तेरा हुसैन भी इसमें राजी है। ऐ लोगों, इन जालिमों ने क्या सोचा था? यजीदी यही तो ख्याल कर रहे थे अगर बच्चों को भूखा रखा जाएगा, बच्चों को प्यासा रखा जाएगा तो हुसैन के जज्बात उखड़ जाएंगे, हुसैन के हौसले टूट जाएंगे। लेकिन उन जालिमों को क्या पता था मेरे नबी के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के भी तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। यानी इन फूलों को तर रहने के लिए पानी की जरूरत नहीं है, बल्कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान के फूल है, बगैर पानी के भी ये तर रह सकते हैं। मुख्तसर ये है प्यारे भाइयों जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे हुसैन ने जो कुर्बानी पेश की है, मेरे हुसैन ने सिर्फ अपना गम बर्दाश्त नहीं किया है बल्कि अपने बच्चों का गम भी बर्दाश्त किया है। अपने बेटे की कुर्बानी देखी है, 18 साल के कड़ियल नौजवान की जवानी उजड़ते हुए देखी है। ऐ लोगों, कहा जाता है एक इंसान जब जवान हो और उसके सामने उसके बेटे का जनाजा आ जाए तो बेटे का जनाजा आता है, इंसान सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। पिछले दिनों की खबर है, मैंने अखबार के अंदर ये खबर पढ़ी थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे भाइयों, एक बाप बहुत समय से बीमार चल रहा था, वो बिस्तरे अलालत पर पड़ा हुआ था, दवा उसकी बराबर चलती रहती थी। किसी ने आकर के खबर सुनाई और खबर बड़ी दर्दनाक खबर थी, वो खबर बड़ी दुख भरी खबर थी। वो खबर ये थी, किसी ने आकर के कहा तेरे जवान बेटे का अचानक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है। जैसे ही ये बात बाप के कान में आकर के, जैसे ही ये खबर बाप के कानों ने सुनी है, ऐ लोगों वो सदमा बर्दाश्त न कर सका। देखते ही देखते एक बाप हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। यानी जवान बेटे की मौत, उसकी खबर किसी को सुनाई जाए तो वह बाप सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन मेरे हुसैन ने कितने सदमे बर्दाश्त करे हैं। जहाँ एक खबर सुनाई जा रही है, एक बाप सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन हुसैन करबला के मैदान में एक जनाजा नहीं भाइयों, वहाँ पर चंद एक जनाजे है, वहाँ पर 72 जानिसारों के जनाजे है, वहाँ कासिम का जनाजा भी है, वहाँ अली अकबर का भी जनाजा है, वहाँ अली असगर का भी जनाजा है। ऐ लोगों, इससे कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? कुछ सबक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यानी मेरे हुसैन का किरदार, मेरे हुसैन का कैरेक्टर, मेरे हुसैन की जिंदगी ये सबक तुम्हें सिखा रही है कि हाल चाहे कुछ भी हो, हाल चाहे कुछ भी हो, हर हाल में सब्र करना चाहिए, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। यानी ऐ लोगों, मेरे हुसैन ये खामोश पैगाम दे करके जा रहे हैं। मेरे हुसैन का कैरेक्टर बोल रहा है, तेरे घर में जनाजा हो तब भी तेरी जबान पर नाशुक्री के जुमले नहीं आने चाहिए, तेरे घर में नाशुक्री के जुमले नहीं होना चाहिए, बल्कि हर हाल में तेरी जबान से शुक्रिया के जुमले अदा होने चाहिए। ये हुसैन ने करबला की धरती से हमें तुम्हें पैगाम दिया है। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।